मूवी की शुरुआत होती है और हम एक ब्लाइंड ओल्ड मैन को देखते हैं जो एक आइलैंड पर घूम रहा है, जहाँ रास्ते में उसे एक आदमी की डेड बॉडी महसूस होती है। लेकिन अंधा होने के कारण वो आदमी कुछ समझ नहीं पाता कि उसके रास्ते में कौन आया है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो मरा हुआ आदमी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और वो उस बूढ़े आदमी पर अटैक कर देता है और यहाँ से सीन कट हो जाता है। अब आगे हमें जॉय नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो गैस स्टेशन पर फ्यूल भरवा रहा है और उसके साथ उसका बेटा ब्रायन भी है। और वहीं जॉय को उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की नजर आती है जिसका नाम फरीदा है और वो सालों बाद इस आइलैंड पर वापस आई है। दूसरी ओर हम टॉम और लेंस को देखते हैं जो एक गे कपल है। लेंस टॉम को अपने साथ किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने को कह रहा है जहाँ पर वे दोनों अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। हालांकि टॉम ने अपनी माँ को इस रिश्ते के बारे में उसे नहीं बताया था और वो अपनी माँ को बिना कुछ बताए कहीं भी नहीं जाना चाहता था। और जिसके बाद लेंस भी उसकी माँ को उनके रिश्ते के बारे में सब कुछ बताने का कहता है। इसके बाद हम फरीदा को देखते हैं जो कहीं जाने के लिए रेडी हो रही थी। तभी उसके डैड जिनका नाम अली था वह फरीदा से पूछते हैं कि वह कहाँ जा रही है। जिसके बाद फरीदा कहती है कि वह डेरेक नाम की एक लड़की के साथ डेट पर जा रही है। और ये बात सुनकर अली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उसे समझाता है कि उसे अभी इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उसका फ्यूचर अभी सिक्योर नहीं हुआ है और उसे अली के बाद उसकी शॉप को भी कंटिन्यू करना है। जिसके बाद फरीदा गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है जहाँ उसे खिड़की के बाहर एक अजीब सा आदमी नजर आता है जो ज़ॉम्बी की तरह चल रहा था। इसके बाद अचानक वहाँ डेरेक भी आ जाता है जिसे फरीदा सारी बातें बताती है कि किस तरह उसके डैड ने उसे डेट के लिए नहीं आने दिया। इधर टॉम लेंस को लेकर उसके घर जाता है जहाँ टॉम की माँ उन्हें बताती है कि टाउन से लौटते वक्त उसे एक लेडी ने काट लिया जिस कारण वो थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही है। और इतना कहकर वो किचन में चली जाती है। वहीं एक और हम डेरेक और फरीदा को देखते हैं जहाँ वो एक कार में थे। लेकिन तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आता है और वह डेरेक को काटने लगता है और उसके चेहरे की स्किन को निकाल लेता है। अब ये सब कुछ देख फरीदा बहुत डर जाती है और देखते ही देखते उसे अब चारों तरफ से बहुत सारे ज़ॉम्बी घेर लेते हैं। लेकिन फरीदा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम टॉम और लेंस को देखते हैं जहाँ टॉम अपने और लेंस के रिश्ते के बारे में अपनी माँ को बताने के लिए रेडी है। और तभी उसकी माँ किचन से बाहर आती है जिसकी शक्ल बहुत ही भयानक नजर आ रही थी और टॉम नहीं जानना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन टॉम इसी बीच उन्हें लेंस और उसके रिश्ते की बात बता देता है। लेकिन टॉम की माँ उस पर अटैक कर देती है क्योंकि अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। लेकिन टॉम अपने आप को बचा लेता है जिसके बाद वह ज़ॉम्बी लेंस को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन लेंस पास में रखे एक स्टैंड को उसके ऊपर मार देता है और उसकी मदद से उसे दीवार में ही फंसा देता है। वहीं एक तरफ हम फरीदा को देखते हैं जो ज़ॉम्बी से बचकर भाग रही होती है। तभी उसके पास एक छोटी सी बच्ची आती है और उससे मदद मांगती है। जिसके बाद फरीदा अब उस लड़की को अपने साथ लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी उसे हाईवे से निकल रही एक गाड़ी उस बच्ची को टक्कर मार देती है जिससे उस लड़की की भी मौत हो जाती है। और इसी बीच फरीदा के हाथ में उस लड़की का टूटा हुआ हाथ रह जाता है जिसे देखकर फरीदा डर जाती है और वे अपने घर की तरफ भागने लगती है। और वे रास्ते में देखती है कि सिटी के चारों तरफ उन ज़ॉम्बीज ने कई लोगों को मार दिया है और वे लोगों को खाते ही जा रहे हैं। अब फरीदा जैसे ही घर पहुंचती है तो वे देखती है कि उसके घर का डोर लॉक है। जिसके बाद वे अपने पड़ोसी जॉय के घर जाती है और वहाँ पर ब्रायन उसे घर के अंदर ले जाता है। लेकिन इसी दौरान ब्रायन की माँ जूडी को एक ज़ॉम्बी घायल कर देता है और वे ज़ॉम्बी भी घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। लेकिन जॉय उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देता है जिस कारण वे लोग बच जाते हैं। इसके बाद हम लेंस और टॉम को देखते हैं जो टीवी पर न्यूज देख रहे हैं जिससे उनको पता चलता है कि न्यूज वाले शहर में चल रहे ज़ॉम्बी अटैक के बारे में बयान दे रहे हैं। और वे लोग बता रहे हैं कि अमेरिका पर किसी अन्य देश ने बायोवार छेड़ दिया जिस कारण कई शहरों में लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। और तभी टॉम देखता है कि उसकी माँ भी गायब हो गई है। जिसके बाद टॉम और लेंस उन्हें ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक टॉम की माँ वापस आ जाती है और वे उन दोनों पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन टॉम के पास गन होते हुए भी वे अपनी माँ को शूट नहीं कर पाता। जिसके बाद टॉम अपनी माँ को लो करके वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं एक और जॉय भी उस न्यूज को सुन रहा होता है जहाँ वे देखता है कि अमेरिका पर मुस्लिम टेररिस्ट ने बायो वेपन से अटैक कर दिया है। और न्यूज में कुछ लोगों की तस्वीरें भी दिखाई जा रही है जिनमें एक टेररिस्ट ने एक लॉकेट पहना हुआ था और वैसे ही लॉकेट फरीदा ने भी पहना था जिस कारण जॉय को फरीदा पर शक होने लगता है और उसे लगता है कि फरीदा भी एक आतंकवादी है क्योंकि फरीदा और उसके फादर भी इस्लामिक कंट्री में रहकर वापस आ चुके हैं। जिस कारण जॉय शक के कारण फरीदा को एक कुर्सी पर बांध देता है। लेकिन ब्रायन जॉय को समझाने की कोशिश करता है लेकिन जॉय कोई भी बात नहीं मानता है और वह फरीदा को टॉर्चर करने लगता है। लेकिन फरीदा उससे बताती
बताती है कि वह कोई टेररिस्ट नहीं है, लेकिन फरीदा के बार बार कहने पर भी वो नहीं मानता है। अब आगे हम देखते हैं कि शहर में चारों तरफ ज़ॉम्बी फैल चुके हैं और वहीं एक तरफ हम अली को देखते हैं जो बड़ी बहादुरी से ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है और उन्हें एक एक करके खत्म करते जा रहा होता है। लेकिन तभी उसकी एक पड़ोसन चेरियल जो एक टीचर है उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन अली उसे ज़ॉम्बी का सर धड़ से अलग कर देता है। और तभी वहाँ पर टॉम और लेंस भी आ जाते हैं जो मिस बॉक्स को लेकर पास के एक चर्च में चले जाते हैं और फिर वे लोग चर्च के अंदर मौजूद सभी लोगों को बाहर के हालात बताते हैं, लेकिन अंदर के लोगों को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है। जिसके बाद वहाँ मौजूद चर्च के फादर बाहर झांकते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि बाहर बहुत सारी ज़ॉम्बीज है और वे लोगों को खत्म करते जा रहे हैं। वहीं एक और जॉय के बाद फरीदा ब्रेन से अपने आप को आजाद करने के लिए कहती है, जिसके बाद ब्रेन उसे खोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉय आ जाता है जो वह एक टूल बॉक्स लेकर आया है जिसमें बहुत सारे हथियार है, जिसकी मदद से वह फरीदा को टॉर्चर करके उसकी असलियत जानना चाहता है। लेकिन ब्रेन उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन जॉय उसे एक जोरदार धक्का मार देता है, जिस कारण ब्रेन गिरकर बेहोश हो जाता है। और अब जॉय अपने टूल बॉक्स से एक कील निकालता है और फिर वह उस कील को फरीदा के पैरों में लगा देता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। लेकिन तभी पीछे ब्रेन उठ जाता है जो एक हथौड़े से जॉय पर अटैक कर देता है, जिस कारण जॉय वहीं पर गिर जाता है और अब ब्रेन फरीदा को आजाद कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्रेन की माँ जूडी भी आ जाती है जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो ब्रेन को भी मार देती है, जिसके बाद फरीदा अकेली ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं एक और हम चर्च में मौजूद मेयर को देखते हैं जिसमें ज़ॉम्बी बनने के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं और मिस बॉक्स सभी लोगों को उसे एक जगह बंद करने का कहती है, लेकिन मेयर उन्हें बताता है कि वो एक अच्छा आदमी है जिस कारण गॉड उन्हें ज़ॉम्बी नहीं बनने देगा। और अब मेयर टॉम और लेंस के साथ मिक्स बॉक्स को चर्च से बाहर जाने का कहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सारे लोग इन्फेक्टेड है, लेकिन फादर उन्हें ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि चर्च हर किसी के लिए एक घर है जहाँ सभी लोग बराबर है और हर कोई यहाँ पर रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब फरीदा भागते हुए अपने घर पहुँचती है जहाँ उसे उसके फादर मिलते हैं जो उसे वहाँ देख बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन इसी बीच अली भी एक ज़ॉम्बी बनने लगा था क्योंकि कुछ टाइम पहले उसे भी एक ज़ॉम्बी ने घायल कर दिया था और फरीदा अली के उस घाव को देख लेती है और इससे पहले कि अली फरीदा पर अटैक करता, फरीदा पास में रखे एक चाकू से उसके मुंह पर अटैक कर देती है और अपने फादर के साथ ऐसा करके फरीदा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। इधर हम चर्च में देखते हैं जहाँ फादर एक मशीन लेकर आते हैं और उन्हें लगता है कि इससे वो टॉम और लेंस को फिर से नॉर्मल कर देंगे और वो टॉम और लेंस के साथ एक बेसमेंट में जाते हैं और फिर मिक्स बॉक्स को एक रूम में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फरीदा अपने पिता को खत्म करके बहुत ही दुखी होती है और अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, जिसके बाद वे अपने आप को ही खत्म करने वाली होती है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो भी नहीं बच पाएगी। लेकिन तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और उसे लगता है कि शायद अब उसकी जान बच सकती है और वह हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर घर से दौड़ती हुई बाहर आती है। वहीं दूसरी तरफ फादर टॉम और लेंस को उसी मशीन से नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर चर्च में हम देखते हैं कि मेयर भी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है और वो वहाँ मौजूद एक ओल्ड लेडी को बुरी तरह से काटने लगता है। लेकिन तभी टॉम पास में खड़े एक आदमी से गन छीनकर अपने फ्रेंड लेंस को उसे चलाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस बॉक्स भी आ जाती है और फिर वे तीनों लोग उस चर्च से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्फेक्टेड मेयर उनके पीछे पड़ जाता है। और इधर हम फरीदा को देखते हैं जो सर्वाइव करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉय आ जाता है जो फरीदा पर अटैक कर देता है और उसे एक हथकड़ी की मदद से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन फरीदा बड़ी चालाकी से उस हथकड़ी से जॉय को ही बांध देती है और उसे उन्हीं ज़ॉम्बी के बीच छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद पीछे हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी जॉय को बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं। इधर हम टॉम और लेंस को देखते हैं जो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी टॉम की माँ जो एक ज़ॉम्बी बन गई थी वे उन पर फिर से अटैक कर देते हैं और इस बार टॉम अपनी गन से अपनी माँ को खत्म कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर मेयर भी आ जाता है जिसे आगे बढ़ता देख मिस बॉक्स को बहुत गुस्सा आता है और वे उस पर हमला कर देती है और इस तरह मेयर भी मारा जाता है। लेकिन इसी दौरान गोलियों की आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी वहाँ आने लगते हैं, लेकिन फरीदा वहाँ आकर सभी लोगों को बचा लेती है और तभी वहाँ पर आर्मी की रेस्क्यू टीम भी आ जाती है जो उन चारों को वहाँ से लेकर चली जाती है। और अब हमें मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि बचे हुए चारों सर्वाइवर अपने अपने घर पहुँच चुके हैं, जहाँ फरीदा अब अपने फादर की शॉप चला रही होती है और लेंस और टॉम भी अब दोनों उस शहर से बाहर रहने के लिए जा रहे होते हैं और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।